ये कहानी सालों पहले मेरे जीवन की ऐसी घटना है जो आज तक मैं भूल नहीं पाया। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। ये घटना तब की है जब मेरा जॉब केरल की एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया था। उस कंपनी में मैं मैनेजर था। मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त मेरे साथ अक्सर भूत प्रेत की बातें किया करते थे। हमें इस टॉपिक पर बात करने में खूब मजा भी आता था। मेरे दोस्तों को तो भूत प्रेत योनि में यकीन था, लेकिन मैं कभी इन बातों में यकीन नहीं करता। कभी कोई भूत की कुछ डरावनी बातें करता था तो मैं दोस्तों को समझाता कि भाई कि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक समय की बात है कि ऑफिस में उस दिन कुछ ज्यादा ही काम था, जिस वजह से मैं देर रात घर को लौट रहा था। अपनी बाइक से जब मैं रात को घर जा रहा था, तभी एक सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला तो इतनी रात को नहीं मिलेगा। ये सोचते हुए मैं अपनी बाइक को खींचते हुए पैदल चलने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि मुझे एक बस स्टॉप दिखा। बस स्टॉप के पास ही कोई फकीर बैठा हुआ मुझे दिख गया और मैं भी काफी देर से बाइक खींचकर थक गया था। मैंने भी सोचा थोड़ा देर इधर ही इंतजार कर लेता हूँ। मैं सीधे फकीर के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक बात हुई और उसी वक्त भूतों का जिक्र भी आ गया। तभी हंसते हुए मैंने कहा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है बाबा, और न ही मैं इन्हें मानता हूँ। ये सारी झूठी और वहम वाली बातें हैं। तभी फकीर ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो बेटा, वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं है तो ये सरासर गलत है। मैं फिर हंसा और पूछने लगा कि बाबा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? क्या आप मुझे दिखाएंगे एक भी भूत? फकीर के मन में हुआ कि इसे आज भूत प्रेत दिखा ही देता हूँ। बाबा ने मुझे अपने पीछे चलते रहने के लिए कहा और आगे शमशान की ओर बढ़ गए। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सुनसान रास्ते में आधी रात को हम दोनों पैदल चल रहे थे। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं मैंने बाबा को चैलेंज करके गलती तो नहीं कर दी, लेकिन हिम्मत करते हुए मैं आगे बढ़ा। कुछ ही देर में हम दोनों शमशान पहुंचे। मैंने पूछा, बाबा, हम आधी रात को इस शमशान में क्या करने आए हैं? बाबा ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ का माहौल काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि अभी भी वहाँ कई मुर्दा जल रहे थे। तभी फकीर ने मुझे एक जगह पर बैठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले ही एक लाश जली थी। अब तुम्हें यहाँ मैं भूत दिखाऊंगा। फकीर ने फटाफट वहाँ पर कील गाड़कर एक धागा बांध दिया। अब धागे का आखिरी हिस्सा मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, धागे की सीध में मैंने 4 बताशी रखे हैं। इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी। जब तक आत्मा इन बताशों को पूरा ना खा लें, तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर फकीर ने मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। अब तो मुझे भी फकीर की बातें सुनकर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन मैं भी धागे को तेजी से पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने मुझे आंखों को खोलने के लिए आवाज लगाई। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो सामने 4 आत्माएं बताशी खा रही थी। मुझे तो इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी मेरी नज़र एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पड़ोसी ही था, जिसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे देखते ही मेरे हाथ से वो सफ़ेद धागा छूट गया। अब मैंने घबराहट में आसपास उस फकीर को देखा, लेकिन वो मंत्र पढ़कर जा चुका था।
अब डर के मारे मैं तेजी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान मुझे कोई बार बार मेरा ही नाम लेकर पीछे से आवाजें दे रहा था। विशाल विशाल, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। किसी तरह से मैं घर पहुंचा और डरते डरते ही सुबह हो गई। सुबह सबसे पहले मैंने शमशान की घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया और सोने के लिए कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखों खुली तो मैं शमशान में ही था। मैं कैसे दोबारा शमशान घाट पहुंचा, किसी को नहीं पता, लेकिन उसी दिन से मेरी तबीयत दिमागी रूप से खराब रहने लगी। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। अब मैं सारा दिन घर में ही रहता, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। कहानी से सीख, इंसान को साहसी होना चाहिए, लेकिन दुस्साहसी होना मूर्खता है। धन्यवाद।